हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड मेरा एक बेहतरीन हेजिंग का कॉम्बिनेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस कॉम्बिनेशन का हम यूज़ तब करते हैं, पहला जब हमारा व्यू डायरेक्शनल हो और दूसरा जब एक बड़े मूवमेंट की पॉसिबिलिटी हमको यहाँ लग रही हो किसी भी स्टॉक में। अब यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन को बोर्ड पे सिस्टमेटिक तरीके से ईजियर नंबर लेके मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ हमको कॉन्सेप्ट को सीखना है। अगर हम कॉन्सेप्ट सीख गए तो यहाँ पर नंबर फिर कुछ भी हो, यहाँ हमको काम करने में किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं जाने वाली। तो अब यहाँ पर हम किसी ए स्टॉक की बात कर लेते हैं कि भाई कोई स्टॉक ए जिसका प्राइस यहाँ पर 500 रुपीज़ का चल रहा है स्पॉट में। तो जैसे मैंने कहा हमारा व्यू डायरेक्शनल होना चाहिए कि भाई ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और दूसरा इस स्टॉक में एक बड़े मूवमेंट की पॉसिबिलिटी है। बड़ा मूवमेंट किसी भी वजह से आ सकता है, चाहे उसका क्वार्टरली रिजल्ट हो या उस स्टॉक में कोई यहाँ न्यूज़ आने वाली हो या XYZ कोई भी रीज़न हो जिससे हमको लगता है कि इस स्टॉक में एक बड़ा मूव आएगा ऊपर या नीचे की तरफ, और यहाँ हमारा व्यू डायरेक्शनल है। तो ए स्टॉक जो 500 पर रेट कर रहा था, पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये जो ए स्टॉक है इसमें मेरा व्यू है कि ये काफ़ी बड़ी गिरावट इसमें एक्सपायरी तक आ सकती है, ये स्टॉक काफ़ी नीचे जा सकता है। तो अब मैं यहाँ क्या फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड इसमें हेजिंग का कॉम्बिनेशन क्रिएट करूँ। अब यहाँ जब भी हम हेजिंग का कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं उसका पर्पस ही ये होता है कि भाई अगर बाय चांस मेरा प्रेडिक्शन फेल हो गया, मैंने सोचा था ये बड़ी गिरावट होगी इस स्टॉक में, लेकिन जो न्यूज़ थी वो अनफेवरेबल की जगह फेवरेबल आ गई यहाँ पर और बड़ी तेज़ी इस स्टॉक में हो गई। तो यहाँ पर अगर मेरा प्रेडिक्शन फेल होता है तो यहाँ कहीं ना कहीं मेरी कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे, यही पर्पज़ होता है हमारा हेजिंग करने का। अब मेरा व्यू है यहाँ एक बड़ी गिरावट हो सकती है ए स्टॉक में, और इसका फ्यूचर यहाँ पर 500 पे है। इसको 500 पर मैंने बाय करा, यहाँ पर एक लॉट फ्यूचर को 500 पर एक लॉट बाय करा। अब यही मैंने देखा ATM कॉल ऑप्शन। ATM कॉल ऑप्शन कौन सा कहलाएगा? 500 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ATM कॉल कहलाएगा। अब उसका प्राइस यहाँ पर 10 का चल रहा था, इसको यहाँ पर 10 पर मैंने सेल कर दिया 1 लॉट यहाँ। अब ATM कॉल को मैंने सेल कर दिया 10 रुपये पर यहाँ पर। अब इसको कॉल को राइट करने से जो टोटल प्रीमियम मुझे रिसीव हुआ, टोटल कितना प्रीमियम मुझे रिसीव हुआ? 10 पॉइंट का यहाँ पर प्रीमियम रिसीव हुआ। तो उस प्रीमियम से यहाँ पर मैं 2 लॉट पुट ऑप्शन के बाय करता हूँ। अब यहाँ पर 2 लॉट पुट ऑप्शन बाय करना है 10 रुपये के प्रीमियम से, यानी 5-5 रुपये के हमको यहाँ पर पुट ऑप्शन को बाय करना है। तो अब यहाँ पर ATM का प्राइस 10 के आसपास चल रहा है, तो 5-5 वाले डेफिनेटली OTM के ऑप्शन होंगे। तो अब मैं गया यहाँ पर, मैंने देखा OTM में पुट जो है 490 स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पर 5 रुपीज़ का चल रहा था। इसके यहाँ पर बाय करे मैंने 2 लॉट बाय कर लिए। अब यहाँ नंबर में ईजियर ले रहा हूँ, लेकिन हमको कॉन्सेप्ट को सीखना है। कॉन्सेप्ट सीख गए तो फिर नंबर XYZ कुछ भी हो, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं जाने वाली। अब यहाँ पर ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन मेरे क्रिएट करा। मेरा व्यू था यहाँ पर मार्केट जो है, स्टॉक जो है यहाँ पर काफ़ी नीचे की तरफ जा सकता है। अब यहाँ हर कंडीशन को हम चेक कर लेते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है जो हो सकती है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी कि भाई मेरा प्रेडिक्शन फेल हो गया, ये स्टॉक 500 के ऊपर चला गया, 550 पे इसकी एक्सपायरी हुई। तो 550 पे अगर इसकी एक्सपायरी होगी तो इस कॉम्बिनेशन में क्या रिज़ल्ट निकल के आएगा?
550 पर अगर एक्सपायरी होती है तो फ्यूचर में यहाँ पर हमको 50 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब ये जो कॉल ऑप्शन है इसकी वैल्यू यहाँ पर एक्सपायरी डेट के दिन 50 रुपीज़ की रहेगी। तो यहाँ पर 10 में हमने इसको राइट करा है, 50 में बाय करना पड़ेगा, तो हमको यहाँ 40 पॉइंट का लॉस लगेगा। अब जो OTM पुट ऑप्शन हमने 55 में 2 लॉट बाय करे थे, ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे एक्सपायरी डेट के दिन, यानी यहाँ पर 10 पॉइंट का लॉस। तो ओवरऑल क्या रिजल्ट निकल के आया? ज़ीरो। यानी हमारा प्रिडिक्शन फेल हो जाता है, ये ऊपर की तरफ भाग जाता है। तो इस कॉम्बिनेशन में हमको कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ, कोई लॉस भी नहीं लगा। तो ये एक कंडीशन हो सकती है। दूसरा, अगर यहाँ पर कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ और एक्सपायरी 500 पर हुई तो क्या होगा? फ्यूचर में ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस रहेगा। ये जो कॉल ऑप्शन हमने राइट करा हुआ था इसमें 10 पॉइंट का हमको प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि ये ज़ीरो हो जाएगा एक्सपायरी डेट के दिन। और जो ये OTM पुट ऑप्शन हमने बाय करे थे ये भी यहाँ पर ज़ीरो हो जाएंगे, लेकिन यहाँ हमने इसको ख़रीदा था तो यहाँ पर हमको 10 पॉइंट का नुकसान। तो ओवरऑल रिज़ल्ट क्या आया? ज़ीरो निकल के यहाँ पर रिज़ल्ट आया। अब तीसरी कंडीशन, यहाँ पर अगर 450 पर एक्सपायरी होती है तो उस कंडीशन में यहाँ क्या हो सकता है? फ्यूचर में हमको यहाँ 50 पॉइंट का लॉस लगेगा। ठीक है, जो कॉल ऑप्शन हमने यहाँ बाय करा है वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी उसमें 10 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया हमको। और जो पुट ऑप्शन हमने 490 स्ट्राइक प्राइस का 5 रुपीज़ में बाय करा था, एक्सपायरी डेट के दिन उसकी वैल्यू 40 रुपीज़ की रहेगी। 5 में बाय करा था, 40 में सेल होगा, तो 35 पॉइंट का प्रॉफिट होगा एक लॉट में। और हमने ख़रीदे हैं यहाँ पर 2 लॉट, यानी 35 प्लस 35 70 पॉइंट का प्रॉफिट जो हमने पुट ऑप्शन को यहाँ पर बाय करा है उसमें हमको 70 पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल रिज़ल्ट क्या निकल के आया? 30 पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट हमको दिख रहा है। और इससे जितना भी नीचे एक्सपायरी होती है हमारा यहाँ रिवॉर्ड ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारे पास 2 लॉट पुट ऑप्शन के बाय हैं। अब यहाँ पर सोचने में आता है, यहाँ तो सब अच्छा दिख रहा है, सब पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन हर हेजिंग में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। हमको वो सारे पॉइंट का भी नॉलेज होना चाहिए, तभी हम लंबे समय तक सक्सेसफुली यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं हेजिंग के साथ। और यहाँ पर कई लोग यहाँ पूछते हैं, कई सब्सक्राइबर ये पूछते हैं कि सर जो आपके पेड वीडियोस हैं यहाँ पर उसमें क्या कंटेंट आप कवर करते हैं? तो उसमें हम डिटेल में हेजिंग कॉम्बिनेशन को कवर करते हैं इसी सिस्टमेटिक तरीके से। बोर्ड पे जो एक वीडियो होता है वो 1 घंटे का एक वीडियो लगभग होता है। तो एक एक पॉइंट सिस्टमेटिक तरीके से कि ये सारे कैलकुलेशन किस तरीके से निकल के आते हैं, एडजस्टमेंट हम किस तरीके से करते हैं, और भी काफ़ी सारे पॉइंट हेजिंग से रिलेटेड पेड वीडियोस में यहाँ पर हम कवर करते हैं। तो अगर आप भी उन पेड वीडियोस को लेना चाहते हैं जो काफ़ी नॉमिनल चार्जेस पे हैं और काफ़ी नॉलेजेबल हैं, उसकी डिटेल जानकारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए वापस से हम इस हेजिंग के कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि भाई यहाँ तो ये हमको सब पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या है? तो अब यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट भी हम समझ लेते हैं इस हेजिंग से रिलेटेड कि भाई इस हेजिंग कॉम्बिनेशन में नेगेटिव पॉइंट क्या है। यहाँ तो हमको दिखा कि भाई ऊपर चला गया तो ज़ीरो रहेगा, वहाँ रह गया तो भी ज़ीरो रहेगा, नीचे ज़्यादा गिर गया तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। अब नेगेटिव पॉइंट समझने के लिए सबसे पहले हमको इसका ब्रेक इवन पॉइंट समझना पड़ेगा कि भाई इस कॉम्बिनेशन का ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है। तो इस कॉम्बिनेशन का ब्रेक इवन पॉइंट होता है यहाँ पर 480 का। हमको प्रॉफिट तभी होगा जब 480 के नीचे एक्सपायरी होगी। जितना नीचे जाएगी वहाँ पर उतना यहाँ पर हमको प्रॉफिट होगा। तो हम इस कॉम्बिनेशन का ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो 480 का लेवल है।
वो कैसे 480 का लेवल है यहाँ पर 480 पर हम चेक कर लेते हैं। अगर 480 पर एक्सपायरी होगी तो फिगर निकल के 0 आना चाहिए। 480 पे एक्सपायरी होती है तो फ्यूचर में 20 पॉइंट का हमको लॉस लगेगा। ये जो कॉल राइट करा है इसमें 10 पॉइंट का यहाँ पर हमको प्रॉफिट हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो पुट हमने बाय करे हैं इसमें भी हमको 10 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकल के आया 0, यानी 480 पर जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो 0 प्रॉफिट 0 लॉस का है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आता है इम्पोर्टेंट, मैक्सिमम यहाँ पर लॉस जो लगेगा उसका पॉइंट कौन सा है, किस लेवल पर मैक्सिमम हमको लॉस रहेगा। तो यहाँ पर 490 वो लेवल है जिस पे यहाँ पर हमको मैक्सिमम लॉस रहेगा। 490 के लेवल पर अगर एक्सपायरी होती है तो मैक्सिमम लॉस क्या हमको लग सकता है इस कॉम्बिनेशन में। फ्यूचर में यहाँ पर हमको 10 पॉइंट का लॉस लगेगा। कॉल जो राइट करा है उसमें 10 पॉइंट का हमको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हमने पुट ऑप्शन को बाय करे हैं वो दोनों 0 हो जाएंगे, उसमें 10 पॉइंट का यहाँ पर लॉस लग जाएगा। तो फिगर निकल के आ रहा है -10। यहाँ पर 490 के लेवल पर मैक्सिमम 10 पॉइंट का यहाँ पर हमको लॉस रहेगा। अब ये मैक्सिमम लॉस का पॉइंट तो हमको पता है। अब इससे इस तरफ जाएंगे और इससे इसकी तरफ जाएंगे, यानी ये 500 का लेवल मान लें, ये 480 का लेवल जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, और यहाँ पर ये 500 का लेवल। मैक्सिमम लॉस यहाँ पर हमको 10 पॉइंट है कि भाई 10 पॉइंट का यहाँ पर मैक्सिमम लॉस लगेगा। अब इससे जितना इस तरफ, जितने पॉइंट इस तरफ हम बढ़ते जाएंगे हमारा लॉस कम होता जाएगा। ये 9, 8, 7 ऐसे कम होते होते यहाँ पर आके लॉस 0 हो जाएगा हमारा। उसी तरीके से इस तरफ जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा लॉस जो है वो कम होता जाएगा, और 500 के लेवल पर लॉस हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब इससे जितना नीचे जाएंगे, जितना नीचे एक्सपायरी होगी उतने पॉइंट का यहाँ पर हमको प्रॉफिट होगा। अब 500 के ऊपर जितना एक्सपायरी होगी 500 या इससे ऊपर जाके, तो ना हमको प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। सिंपल हमने कैलकुलेशन करके समझा है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा रिस्क का जोन कौन सा है, जैसे मैंने कहा हर हेजिंग का एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है। बस एडजस्टमेंट हम इसीलिए सीखते हैं कि उस नेगेटिव पॉइंट को कैसे हम कंट्रोल कर सकें, कि ठीक है हम कुछ एडजस्टमेंट करके यहाँ हम काम कर रहे हैं तो हज़ारों बार सही भी होंगे, हज़ारों बार गलत भी होंगे। लेकिन अगर हम गलत होते हैं तो कुछ छोटे छोटे एडजस्टमेंट करके या तो हमारे लॉस को 0 कर सकें या एक मिनिमम लॉस में हम बाहर हो जाएं। तो अब इस कॉम्बिनेशन में ये जो 480 से 500 के बीच की जो रेंज हमको दिख रही है, ये एक रिस्क का जोन हमको नज़र आ रहा है कि अगर 480 से 500 के बीच में एक्सपायरी हो जाती है तो यहाँ हमको लॉस लगेगा। अलग अलग लेवल पे अलग अलग लॉस लगेगा। इसके नीचे अगर चली गई तो हमको यहाँ अच्छा प्रॉफिट, उसके ऊपर अगर चली गई तो 0 प्रॉफिट 0 लॉस। तो इस कॉम्बिनेशन में ये एक रिस्क का जोन है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने कहा कि अगर बड़े मूवमेंट की पॉसिबिलिटी लगती है, ठीक है बड़ा मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में आ गया तो भाई हम तो कवर्ड हैं यहाँ पर, लेकिन अगर फेवरेबल डायरेक्शन में बड़ा मूव आ गया तो यहाँ पर काफ़ी बड़े रिवार्ड की संभावना है। और अगर मार्केट रेंज बाउंड ही रह गया, हमारा बड़ा मूवमेंट की संभावना थी, तो जो भी एक माइनर लॉस है उसमें एग्जिट कर सकते हैं हम, कोई ख़ास बात नहीं है। अब यहाँ पर आखिरी पॉइंट आता है कि भाई यहाँ पर हमको एक बड़ी गिरावट की संभावना लगी तो हमने यहाँ इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाया, लेकिन बड़ी तेज़ी की संभावना लगती है तो सारा रिवर्सल कर सकते हैं हम। फ्यूचर को शॉर्ट कर दिया, यहाँ कॉल की जगह पुट ऑप्शन को राइट कर दिया और यहाँ पुट की जगह OTM कॉल को बाय कर लिया, सारी पोजीशन हमने रिवर्सल कर दी।
तो यहाँ पर आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हेजिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे और वीडियो मैं अपलोड करूँगा। और अगर आपका प्रॉपर हेजिंग को सीखने में इंटरेस्ट है तो यहाँ पर जो मेरे पेड वीडियोस हैं अपने आप में काफ़ी नॉलेजेबल हैं। उसमें हम बेसिक तो कवर करते ही हैं, काफ़ी सारे हेजिंग स्ट्रेटजीज को भी कवर करते हैं। प्रॉपर बोर्ड पे सिस्टमेटिक तरीके से एक एक पॉइंट को यहाँ हम कवर करने की कोशिश करते हैं। एक एक वीडियो जो रहता है लगभग 1 आवर्स का रहता है। और उन सब वीडियो की डिटेल जानकारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और आप सभी के लिए ये भी एक ऑफ़र भी चल रहा है, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऑफ़र को चेक करिए और पेड वीडियोस को जल्दी से जल्दी बाय करिए। थैंक यू।